और संविधान के रचयिता हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारे कुल गुरु कबीर साहब, पेरे रामा स्वामी जी, आरक्षण के जनक साहब जी महाराज जी, अनेकों हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे वो सभी का अभिवादन करते हुए और हमारे ग्वालियर से कदम साहब, उनकी भी अभिवादन करते हुए, कानपुर से हमारे माननीय जुड़े हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता हूं, उनका भी अभिवादन करते हुए और अध्यक्षता कर रहे आज के उनकी भी। अब मैं अपनी बात कहता हूं। संत गाडगे एक रजक समाज में जन्मे महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि समाज में न बांधते हुए वो सर्व समाज के संत गाडगे हैं। उन्होंने समाज में सुधार एवं ऐसे कार्य किए हैं जिनकी कार्यों को उल्लेख करते ऐसे कोई शब्द नहीं है। और कहा जाए तो हमारे बहुजन समाज के लिए तो एक भगवान के रूप में संत गाडगे जन्मे थे। संत गाडगे का जन्म 1876 में अमरावती जिले में सैड गांव में हुआ, एक रजक समाज के परिवार में। और इसी दौरान चलते चलते उन्होंने अपनी कार्यशैली को इतना ऊंचा किया कि उस बीच में हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब से मुलाकात हुई और बाबा साहब ने उनको जो जगह दी वो शायद किसी को ना दी हो। उनको गुरु मानते थे, उनको एक सच्चा समाज सेवक मानते थे और उन्होंने अपने जीवन काल में संत गाडगे ने 250 से अधिक संस्थाओं को खड़ा किया। वो आज भी बहुजन समाज के लिए कार्य संचालित हैं। और 6 दिसंबर 1956 में जब बाबा साहब का देहांत हुआ तब संत गाडगे बाबा ने करुणा के और दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी हमें छोड़ के चले गए, अगर और जीवित रहते तो शायद और कुछ अच्छा कार्य हो जाता इनके लिए। तो मैं ये समझता हूं कि उनके दुख में और उनके वियोग में संत गाडगे ने 6 दिसंबर के बाद ठीक 14 दिन के बाद अपना शरीर त्याग दिया, जो आज है 20 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। तो ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राकेश रजक जी, आपने बात रखी। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद उनको बड़ा सदमा लगा और वो 20 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। उनकी विचारधारा आज पूरे देश में जो है लोग उसका अनुयायी हैं और लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उनके जो अमूल विचार
जो है बहुत अच्छे विचार थे और वो समाज के लिए एक प्रेरणा है। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब संविधान वाचन के लिए माननीय आर.सी. धीमान साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना संविधान वाचन का कार्य प्रारंभ करें। माननीय आर.सी. धीमान साहब। माननीय प्रोफेसर साहब। माननीय प्रोफेसर साहब। शायद आवाज नहीं मिल रही है सर, प्रोफेसर साहब की आवाज नहीं आ रही सर। कदम जी। जी कदम जी, जय भीम नमो बुद्ध। आज हो सकता है प्रोफेसर साहब आज नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कार्यक्रम को क्या? जी सर। आप बादल सही से बात कर लीजिए। बादल, हेलो। आज हमें संत गाडगे बाबा पर ही बात रखनी है और जी 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 जी। जो साथी जानकार हैं 4-5 हमें उनको बुलवाना है। तो आज विशेष दिवस है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम में थोड़ा अच्छा संशोधन किया है। जी। अच्छा अच्छा। किन किन को बुलवाना है? मैं नाम बोलता हूं अभी। जी जी। हम सबसे पहले हमारे वरिष्ठ जी हैंडरेस किया है, इनको नाम ले लेते हैं। चलो अपना माइक अनम्यूट करिए। योगेंद्र सिंह पारस जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपना माइक अनम्यूट करिए। आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है अपनी वॉइस को, आप वॉइस कनेक्ट कर लीजिए। हमारे बीच में इंजीनियर बनगोत्रा साहब हैं, जब तक हम उनको सुन लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बनगोत्रा साहब जी। और नेक्स्ट बनगोत्रा साहब को बुलाइए, फिर मैं बताता हूँ। तो मैं इसी कार्यक्रम सर को आज आगे मैंने बेसिकली मैं बनगोत्रा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए अपनी बात रखे। माननीय बनगोत्रा जी। बनगोत्रा साहब अभी लेह लद्दाख में हैं। जी जी जी। जय भीम नमो बुद्ध। जय भीम नमो बुद्ध। और प्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों को नमन करते हुए अपने संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज के वेबिनार के साथ जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी, हमारे मान्यवर धर्म प्रकाश भारती बोध जी, हमारे बादल सिंह बोध जी, हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर जी, और आज दीवान साहब तो नहीं आ पाए, उनको, और हमारे संयोजक, हमारे जो इस वक्त संचालन कर रहे हैं कदम जी, इन सबको नमन करते हुए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि जो हमारे गाडगे जी थे, संत गाडगे जी, उनका नाम बहुत ही चर्चा में रहता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे बहुजन समाज में। और साथ साथ जैसे ही हमारे माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, उन्हीं के साथ साथ उनका भी जन्म हुआ था, उससे पहले उनका जन्म हुआ था, और उनके साथ ही उनका मतलब देहांत भी उनके 14 दिन के बाद उनका देहांत हुआ। जैसे हमारे अब पहले वाले प्रवक्ता ने बताया कि उन्हीं के
शौक में उनको 14 दिन के बाद उनका भी देहांत हो गया। तो वो उन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम किए, जो जैसे उन्होंने बताया कि 250 ऐसे संस्थान बनाए हैं जहाँ पर आज भी वहाँ पर उनका चर्चा की जाती है। तो ये हमारे समाज में जितने भी हमारे संत महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, रेवोल्यूशनरी काम किए हैं। तो वो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस प्लेटफॉर्म से उनको आगे लेकर चल रहा है, तो हम यही सबसे निवेदन करते हैं कि हम उनके दिए हुए पथ पर चले, उनकी जो उनके शिक्षा दी है हमें, उनके पथ पर हम चले, तो हमारा समाज बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से तरक्की करेगा। लेकिन हम अफसोस से के साथ कहना पड़ता है कि हमारा कुछ समाज इस वक्त जो है वो थोड़ा सा इससे डेविएट हो गया, डिविएट हो गया है। तो हम उनसे सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे हम अपने महापुरुषों की किताबें पढ़ें, तो जो इस वक्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्लेटफॉर्म से हमें जो इस वक्त वेबिनार के थ्रू हमें जो कुछ आदान प्रदान हो रहा है उसको जानने की कोशिश करें, और जो भारत में इस वक्त स्थिति बनी हुई है उसको भी जानने की कोशिश करें। तो मेरे लिए यही कहूंगा कि आप इन चीजों को समझें और पढ़ें और देखें कि क्या इस वक्त हो रहा है। हमारे समाज के संतों ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन हम उनके रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके रास्ते पर चलें और जितने जैसे हो सके अपने बहुजन समाज को संगठित करें और इसमें बुद्ध में भारत बनाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्योंकि मैंने पूरी तैयारी नहीं की थी, इसलिए मैं अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर आपको, आपने अपनी बात रखी। जैसा कि आपको मालूम है कि संत गाडगे महाराज का जन्म 23 जनवरी 1876 को अकोला महाराष्ट्र में खासपुर गांव में हुआ था। तो और उनके पिताजी का नाम झिंगराजी जानोकर और माता का नाम शाखूबाई था। तो संत गाडगे जी की जो शिक्षा थी कि शिक्षा बड़ी चीज है, पैसे की तंगी हो और एक समय खाना भी छोड़ दो लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओ, ऐसे उनके विचार थे माननीय संत गाडगे महाराज के। तो इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में यदि हमारे साथ उड़ीसा से शांडे साहब महेश्वर जी जुड़े हुए हैं तो उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए अपनी बात करें। जी सर। कलेक्टर शांडा जी उड़ीसा से जुड़े हैं क्या सर? योगेंद्र सिंह पारस जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। आपने हैंड रेज किया और आपका माइक पे अनम्यूट है। हाँ, जिन्होंने 100 किया वो अपनी बात रखें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो ओपन कर लीजिए आपका। मैं अभी पहली बार जुड़ा हूँ तो मुझे विषय भी पता नहीं है। संत गाडगे महाराज के आज परिनिर्वाण दिवस है साहब, उस पर आपको अपनी बात रखनी है। संत पहली गाडगे बार महाराज जुड़े तो हैंड रेज न किया करें, आपसे निवेदन है। पहले आप सुन लें, जब मौका बोलना हो तब बता दें, बीच में डिस्टर्बेंस होता है। चलिए, दूसरा नाम नेपालेश्वर टांडी साहब। नेपालेश्वर टांडी साहब उड़ीसा से है। यदि सुन रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात करें। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। सभी संतों गुरु को नमन करते हुए आज का वेबिनार में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक भारती साहब जी, हमारे कार्यवाही अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह जी
और जितना भी महासचिव है सभी को मेरा नमन, तथा जितना भी भारत से जितना भी मेरा साथी लोग जुड़े हैं सभी को ये ऐतिहासिक डे में सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज इतिहास का एक पन्ना हम सभी बहुजनों को याद रखना होगा, और विशेष आज हम बादल सिंह जी को हम अभिनंदन करते हैं कि ये गाडगे के संत गाडगे के बारे में बोलने के लिए जो मौका दिए हैं, इसलिए उनको कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, हमको जो थोड़ा बहुत आइडिया है वही बोल रहे हैं। जो संत गाडगे महाराज एक शिक्षाविद थे। शिक्षा के ऊपर वो जो काम किए हैं वो सारा विश्व में शायद ऐसा कोई भी संत नहीं है जो इतना स्कूल, इतना कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाए हैं। साथियों, हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार और भारत का कोई भी सरकार उनका प्रतिभा को कभी भी इतिहास में नहीं लाए हैं, उनको छुपा के रखे हैं, क्योंकि वो महापुरुष थे लेकिन बहुजनों का थे। इसलिए उनका जो शिक्षा था वो मानवता के लिए एक प्रेरणा था। वो सीधा साधा आदमी था। वो सिंपल रहते हुए भी वो कलेक्शन करके वो अपने टाइम में बहुत शिक्षा विद्यालय और यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाए थे। वही एक ऐतिहासिक पुरुष है जिसका बाबा साहेब के साथ उनका बीच में संपर्क हुआ था। वो बाबा साहेब का वो ज्ञानी, बाबा साहेब भी ज्ञानी थे, वो भी ज्ञानी थे, इसलिए वो ज्यादातर प्रभावित हुए थे क्योंकि बाबा साहेब ने शिक्षा के ऊपर वो ध्यान दिए थे। साथियों, इसलिए बाबा साहेब जब 6 दिसंबर 1956 में महानिर्माण हो गया उनका, 14 दिन बाद गाडगे जी वो शौक में उनका इतना शौक हो गया जो इतना बढ़िया महापुरुष इतना जल्दी चले गए, इसलिए वो शौक से वो 14 दिन बाद वो भी खुद चले गए। बहुत दुखी हुए, बहुत सदमा पहुंचा। इसलिए साथियों, इतना बढ़िया संत को हम लोग आज उनका परिनिर्वाण के दिवस याद करेंगे और उनको हमेशा पूज्य रहेंगे। वो क्या है कि वो शिक्षा का एक मतलब से एक जनक जैसा है। वो स्कूल कॉलेज जितना बनाए हैं महाराष्ट्र में, वह भारत का दूसरे जगह में वो एक इतिहास है। इतना बोल के हम आपको यही सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय तांडी साहब, आपने अपनी बात रखी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि संत गाडगे महाराज ने कहा था कि मेरी जहां भी मृत्यु हो जाए वहीं मेरा अंतिम संस्कार कर देना। ऐसे विचार थे उनके। उन्होंने कहा था कि जहां मेरी मृत्यु हो जाए वहीं मेरा अंतिम संस्कार कर देना। इसी के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में जेपी अम्बेडकर साहब जुड़े हैं क्या यूपी से? जेपी अम्बेडकर साहब, हेलो हेलो। के बौद्ध साहब को ले लीजिए। के बौद्ध साहब, हाँ, तो हमारे यहाँ जो है के बौद्ध साहब यदि जुड़े हैं
हो तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय के बौद्ध साहब। के बौद्ध साहब जुड़े हैं क्या? जुड़े हैं सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। के बौद्ध साहब। जी जी जी, हेलो, जी जी, आवाज आ रही? आ रही सर, आ रही आवाज आ रही। हाँ, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन और सभी महापुरुषों को, मूल निवासी महापुरुषों को नमन एवं सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों को नमो बुधाय, जय भीम। ये किसी भी पहली बात आपको बता दें कि जयंती उन्हीं महापुरुषों का होता है जो कुछ हट कर साबित कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो जयंती का उद्देश्य हम लोग को होना चाहिए। जयंती मनाना उद्देश्य हमारा नहीं है। बहुत महीन बात बता रहे हैं। जयंती मनाना उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए। हमें प्रेरणा लेना चाहिए, प्रेरणा, और इसी के लिए रखा गया है। और हम लोग क्या प्रेरणा लेंगे? तो प्रेरणा ले करके बैठ जाना भी सही नहीं है ना। मतलब कुछ हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। और ये व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं करे तो ये तो सत्यनारायण कथा की तरह हो जाएगा। क्योंकि सत्य कथा सुनना मकसद है, उसके प्रेरणा लेना नहीं है, केवल सुनना ही मकसद है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि जिन महापुरुषों की जयंती होती है उन महापुरुषों से प्रेरणा ले, और क्या प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में, उनको कैसे लागू होगा अभी, और कहां कैसे हम समाज में जाएंगे। उन्होंने परिवार से बाहर जाकर के समाज के लिए काम किया, इसलिए महान हुए। तो हमें समय समाज को देना होगा। अभी एक होता है ना कि एक नॉलेज दो तरह होता है, एक थ्योरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो हम लोग थ्योरेटिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। अभी ये माहौल हो रहा है भारत में कि हम लोग क्लास ही नहीं हो रहा है, क्लास ही नहीं। ये भी जो हो रहा है, अभी जो जूम शुरू हुआ है, और इस चीज को मतलब जूम से बाहर, मतलब फिजिकली हम लोग जब तक गैदरिंग नहीं होगा तब तक हम लोग अपने मकसद में सफल नहीं होंगे। काम करेंगे लेकिन मकसद में सफल नहीं होंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको बता दें कि हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना हो या हिस्ट्री पढ़ना हो, क्लास बहुत जरूरी है। जूम में एक क्लास का ही व्यवस्था है कि जहां हम लोग फिजिकली नहीं मिल सकते तो कम से कम सुविधा है, तो कम से कम ऑनलाइन तो मिल रहे हम लोग। अब अलग अलग स्टेट के लोग हम लोग हैं, लेकिन इस जूम फैसिलिटीज है, इसके माध्यम से हम लोग विचारधारा एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन केवल जूम तक लिमिट नहीं होना चाहिए। अभी कल पटना में कार्यक्रम था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, स्टेट लेवल कार्यक्रम। वहां भी हमको मौका मिला था। हम यही बात बताए थे कि समाज दो जातियों में बांटा हुआ है ही, बटा हुआ नहीं है, बांटा हुआ है, और हम उसी को माने जा रहे हैं। हमें तो ये भी घोषणा करना चाहिए इस जूम के माध्यम से कि अगर कोई जाति छोड़कर विवाह करते हैं, उनका लड़का का, लड़की का नाम पता, उनके गार्जियन का नाम पता भी आना चाहिए, ताकि कम से कम प्रेरणा मिले। उसका नाम पर्टिकुलर लिख लेगा, लोग एड्रेस लिखेगा और हाईलाइट करेगा अपने अपने क्षेत्र में। ऐसे हाईलाइट करने का ये होगा कि हम उनको अभिनंदन करें। अभिनंदन करने से उनका क्या होगा कि लोगों को मनोबल बढ़ेगा। इस तरह से अब जैसे इनका शिक्षा के लिए इनके जाने जाते हैं, और इस शिक्षा का मतलब क्या, शिक्षा को अगर इस्तेमाल ना किया तो शिक्षा बेकार है, थ्योरी वगैरह आ जाएगा। डॉक्टर अगर एमबीबीएस कर ले, गोल्ड मेडल हो जाए, और लेकिन प्रैक्टिस ना करे तो कोई डॉक्टर साहब नहीं बोलेगा। इसलिए हम बहुत जानकारी हासिल कर ले, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई हमको बुद्धिस्ट या सभ्य नहीं बोलेगा।
तो इसीलिए हमें नियमित रूप से क्लास जो हम बताते हैं कि जैसे बुधवार को सुबह सुबह जूम मीटिंग होती है सुबह, ठीक है, शाम को अपने अपने मोहल्ले में अभ्यास करें। जो भी महापुरुष का गांव में 5 ही आदमी बैठे, लेकिन नियमित रूप से बैठे, एक लागू इसी के लिए प्रेरणा हमको लेना होगा। इन्होंने महापुरुष से जीवन समर्पित किया, हम तो 1 घंटा मांग रहे हैं, 2 घंटा मांग रहे हैं, सप्ताह में 1-2 घंटा बस। ये अगर करेंगे तो सफल होंगे हम लोग। मकसद उद्देश्य हमारा पूरी हो, प्रेरणा लेकर करके हमें जीवन को सफल बनाना है, और भविष्य में जो समाज हमारा पैदा होगा वो सभ्य होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए, और महापुरुषों से प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। ये रिमाइंडर है, जितना भी जयंती सब रिमाइंडर काम करता है। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद के बौद्ध साहब, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। संत गाडगे महाराज कहा करते थे कि मेरी मूर्ति, स्मारक, मेरी समाधि, मंदिर नहीं बनाना है, मैंने जो कार्य किया है वही मेरा स्मारक है। तो आपने इसमें अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। यही विचार संत गाडगे महाराज के थे। इसी बात को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में नेक्स्ट किसको बुलाना है, कौन जुड़ा हुआ है, आपको मेरे को सजेशन दे। नेक्स्ट वक्ता के आज गोरा से अन्य गोरा बातें से मुझे पकड़ ही साहब रखना बोले। है। कदम साहब, अब मैं ही अन्य बातें रखना चाहता हूँ। अच्छा, बोलिए बोलिए सर। अभी पहले हम साहब को आमंत्रित कर दीजिए पहले। हाँ, मैं आमंत्रित कोई करता दिक्कत हूँ नहीं माननीय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन मेहमान नहीं है, माननीय बादल सिंह अपना बद्दू कार्यक्रम है बस। और अपनी बात रखें माननीय बादल सिंह बद्दू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे संस्थापक जी हैं, उनके निर्देश अनुसार आज हमें 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करना है जी। एक बिंदु पे हमारी चर्चा चल रही है, दूसरा बिंदु दीवार लेखन बहुत कम गति से चल रहा है। इस पर साहब थोड़े संगठन से उतनी प्रसन्न नहीं है जितने होना चाहिए। तो इस बात को आप बिल्कुल सख्ती के साथ लें। और अभी 58 साथी बैठे हैं, 58 साथी अगर एक एक दीवार लिखाएं तो एक दिन में हमारी 60 दीवारें लिखाई जा सकती हैं। ये दीवारों की बहुत दिक्कत आ रही है, बार बार साहब बता रहे हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल आदेश माने साहब का एक बार, और दीवार जरूर लिखाएं। दीवारें लिखाई नहीं दे रही हैं, ये बहुत दिक्कत की बात है। इस बात पे मेरा निवेदन है, मैं भी कार्य करता हूं और मैं भी हो सकेगी 1 आध दीवार और लिखवाऊंगा। वैसे गुना जिले में मैं लगभग 10 दीवार बनवा चुका, 5 मैंने शेयर कर दी, 5 और शेयर करने वाला हूँ। कल पूरी हो जाएंगी वो, कल 5 और तैयार हो जाएंगी, कल शेयर कर दूंगी। इस बात पे ज्यादा चर्चा नहीं करना है, इस बात पे यही चर्चा है कि इस बात को हम पालन करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा के अनुसार। तीसरा बिंदु ये है महत्वपूर्ण, आज संविधान दिवस को हमने इसलिए थोड़ा पोस्टपोन किया है। 3 जनवरी को हमें सावित्रीबाई फुले जयंती पर शिक्षा से संबंधित जो कार्य है, इन 3 चीजों को हमने रिलेट किया है। गाडगे बाबा की जो मुख्य वो थी बात समाज के लिए, वो शिक्षा के लिए ही थी। उन्होंने कहा कि आप नंगे पैर चल लेना और बदन पे कपड़े नहीं है तो बगैर कपड़े के भी ले लेना, टुकड़े टुकड़े सीकर सुई धागा से पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। और इसी शिक्षा का काम किया था सावित्रीबाई फुले के द्वारा। 2 व्यक्ति हमारे या महान पुरुष जिन्हें हम मानते हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लें। जैसे के साहब ने अभी बताया कि जयंतियां किन लोगों की मनाई जाती हैं और क्यों मनाई जाती हैं।
हम इनसे क्या शिक्षा ले रहे हैं। और बाबा साहब संत गाडगे के बीच की इतनी प्रगाढ़ मित्रता कहिए या भाईचारा कहिए या गुरु शिष्य जैसा एक मेल मिलाप कहिए या दो संतों का मिलन कहिए। अभी बनगोत्रा साहब ने जैसे बताया कि बाबा साहब का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हो जाता है और 20 दिसंबर को हो जाता है गाडगे बाबा का। तो 20 दिन के अंतराल में एक महान व्यक्ति दूसरे महान व्यक्ति की वेदना सहन नहीं कर पाता। उन दोनों के बीच में इतनी प्रगाढ़ मैत्री थी कि 20 दिन के अंदर में दोनों महापुरुष समाज के बीच से चले जाते हैं। अब मैं बाबा साहब के बारे में बताता हूं। बाबा साहब ने दिसंबर 1956 में एक प्लानिंग की थी शिक्षा के लिए, स्टूडेंटों के लिए। उन्होंने बताया था, मैं उनका जो तो भाषण बताता हूं। डॉक्टर अंबेडकर प्लानिंग टू डिलीवर लेक्चर्स ऑन ओराटोनी इन द मंथ ऑफ December 1956 for the student of this school, but due to untimely Dionysius that could not visit the school। बाबा साहब कहना चाहते थे कि स्टूडेंट्स के रूप में एक ऐसी स्कूल की व्यवस्था हो जहां से हम उनको क्या क्या दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट उन्होंने बाबा साहब ने उसमें रखे थे स्पीच। एक तो अच्छे वक्ता के रूप में ट्रेनिंग दी जाए स्कूल में। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बाबा साहब को सबसे प्रिय सब्जेक्ट था। ये उनकी विभूति भारत से छिपाई गई और एक दलित के मसीहा और संविधान के निर्माता तक उनको क्राइट एरिया में सीमित कर दिया गया, जबकि बाबा साहब एक विश्व के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने दूसरे नंबर पर इकोनॉमिक्स को रखा। नंबर 1 पे कहा कि सबसे अच्छे वक्ता तैयार हों, एक ऐसी संस्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। और औरंगाबाद में उन्होंने इस मिलिंद स्कूल की व्यवस्था भी की थी, मिलिंद कॉलेज की। तीसरे नंबर पर रखा था देश विदेश की प्रचलित राजनीतियां और उनका ज्ञान भी हमारे कार्यकर्ताओं को स्टूडेंट के रूप में होना चाहिए। चौथा, जो सबसे बड़ा विश्व में दिखाई देता है, मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन को कैसे चलाया जाए, इनकी मांगें क्या हैं और इनको पूरा कैसे किया जाए, इसकी भी शिक्षा होनी चाहिए। चौथा, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र की जानकारी भी हमारे कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। और संविधान सभी देशों के कंपैरेटिव रीडिंग देने वाला संस्थान भी होना चाहिए। संसदीय व्यवहार, पार्लियामेंट्री प्रोड्यूसरी मैटर्स, इन सभी बातों को रखने के लिए बाबा साहब ने औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज में व्यवस्था की थी। जैसे कि के साहब ने बताया अभी कि जयंतियां मनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। अब मैं 2 बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। बाबा साहब अगर जो बहिष्कृत समाज था, अगर ये बहिष्कृत समाज ना होता और इसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी न खपाई होती, तो विश्व के लिए एक इतना बड़ा चिंतक उभर कर आता। उनकी जिंदगी हमारे जैसे लोगों को
समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में निकल गई। कैसे निकल गई ये हमने तो देखी नहीं है, लेकिन मैं एक बात और आपके सामने बताता हूं कि इसी समाज को पुनः जागृत करने के लिए एक वैज्ञानिक अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर इसी समाज के काम करने के लिए आते हैं। अगर वो वैज्ञानिक ही बने रहते तो विश्व के पटल पर कितने बड़े वैज्ञानिक सिद्ध होते। तो उनके वास्तविक जो कार्य थे मानवर कांशीराम साहब के, वो साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट के काम को छोड़कर वो आपको स्टैंड करने के लिए आए। और बाबा साहब विश्व के नंबर 1 के इकोनॉमिस्ट थे, दर्शन फिलोसफर थे, सोच समझ देने वाले थे। इन कामों को उन्होंने त्याग कर इस समाज को स्टैंड करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। लेकिन हम लोग उनके जीवन से प्राप्त हुई सुविधाओं को आगे तक रखने में कहीं ना कहीं असमर्थ सिद्ध होते जा रहे हैं। जैसे कि हेमल परियार साहब जो जयपुर के हैं, उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब की सुविधाओं की पहली पीढ़ी खत्म हो चुकी है और दूसरी पीढ़ी सुविधाओं को भोगकर अभी आनंदित है, जॉयफुल लाइफ ले रही है। और तीसरी पीढ़ी इन 2 पीढ़ियों को कोसेगी, क्योंकि आपने मिली हुई सुविधाओं का दुरुपयोग किया और समय समय पर समाज को अवेयरनेस नहीं किया। अब यही मुद्दा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब और आचार्य जी समाज को पुनः स्टैंड करने के लिए बार बार सामने ला रहे हैं। लेकिन हम 100 के आंकड़े को भी इस जूम की मीटिंग पर नहीं बैठ पा रहे हैं, नहीं छू पा रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है। आरक्षण से प्राप्त सुविधाओं से एक पीढ़ी तो रिटायरमेंट हो चुकी, जो आज लंगे साहब के एज के बराबर में है, जिन्होंने बाबा साहब की दी हुई सौगातों से अच्छी जिंदगी जी ली और खराब जिंदगी के दौर भी देखे। लेकिन जो मेरे जैसी उम्र के साथी हैं, जिन्होंने बुरी जिंदगी भी नहीं देखी और हो सकती है जब तक मेरे जैसे लोग रिटायरमेंट होंगे बुरे दिन भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन आने वाले जो समाज है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है और जो समाज बनेगी, वह समाज हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं ठहरेगी, क्योंकि हम गाडगे बाबा जैसे व्यक्ति जो पटे कपड़े पहनकर, शिक्षित तो वो बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल निरक्षर थे, लेकिन शिक्षा का महत्व जानते थे। वो समाज को जागृत कर गए और भीख मांगते मांगते गौशालाएं खुलवाई, अनाथ आश्रम खुलवाए, शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाए और कीर्तन के माध्यम से वह समाज को जागृत करते थे। जो आज भारत में समग्र स्वच्छता अभियान दिखाई देता है, उसके जनक संत गाडगे महाराज ही है, जिसको आज की सरकार है बड़े पैमाने पर भाई लेकर उनके जैसे कार्य तो नहीं है, लेकिन दिखावा जरूर करती। तो इसके जनक संत गाडगे बाबा हैं। उन्होंने सफाई के साथ साथ शिक्षा पर जोर दिया, स्वास्थ्य पर जोर दिया और वह कीर्तन के माध्यम से समाज को जागरूक करते थे। कई सारे स्कूल और अस्पताल और अनाथालय वह बाबा साहब के अनुसार चलाया करते थे। यही काम सावित्रीबाई फुले ने किया अपने जीवन में, यही काम जिंदगी भर बाबा साहब ने किया, मानवर साहब ने किया और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इन सभी महापुरुषों को बार बार हम मानवर साहब के कॉन्सेप्ट के अनुसार लाते हैं कि कहीं हम भूल न जाएं। पढ़ते तो हम रहेंगे, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते रहेंगे। हम बार बार समाज के सामने समाज को बिठाकर उसी के चंदे से एक ही बात करते हैं कि हम समाज सुधार करने आए।
लेकिन बुद्ध धम्मा में तथागत और उनके पंचवर्गीय भिक्षुओं की बात होती है कि दुख क्या है, तो वो कहते हैं कि दुख असमानता और खड़ी व्यवस्था है। तो भिक्षु जो पंचवर्गीय हैं बुद्ध से पूछते हैं क्या इसमें सुधार हो सकता है? Could it be amended? Could it be amended? क्या इसमें सुधार किया जा सकता है? तो तथागत कहते हैं, यानी कि बाबा साहब लिखते हैं तथागत के अनुसार कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। यह देवीय शक्ति के द्वारा निर्मित की गई है, सामाजिक ऑर्डर है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको अंत ही किया जा सकता है, अपरूटेड, इट बी अपरूटेड, इसको जड़ से ही समाप्त किया जा सकता है। और उसी के लिए उन्होंने मॉडल ऑफ द सोसाइटी भिक्षु संघ का निर्माण किया हुआ था। हम रात दिन बुद्ध धम्मा को पढ़ते रहें, जूम मीटिंग पे बैठते रहें और खूब किताबें पढ़ते रहें। जब तक हम इसको अगली पीढ़ी को नहीं बताएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई जयंती के निवेदन साहब के द्वारा व्हाट्सएप पे जारी हो चुका है। प्रत्येक जिले में उसको मनाएं, प्रत्येक स्टेट में मनाएं, प्रत्येक संभाग में मनाएं और उसके फोटोग्राफ से भेजें। और दीवार लेखन आप कल से ही, मेरा निवेदन है, कल से ही आप व्हाट्सएप पे शेयर करें दीवार लेखन। उड़ीसा में बहुत अच्छे दीवार लेखन हुए हैं। उड़ीसा की भाषा अपन देखते हैं, पढ़ तो नहीं पाते, लेकिन समझ लेते हैं कि यही लिखा है। बहुत अच्छा लगता है। उड़ीसा के बहुत सारे दीवार लेखन हुए, आगरा में भी हुई हैं और ग्वालियर में भी कदम साहब ने करवाए हैं। लेकिन अभी अन्य जगह से हमें दीवार लेखन के नमूने नहीं मिल रहे। पैम्पलेट कई जगह से निकल गए, ग्वालियर से निकल गए, गुजरात से निकल गए, लेकिन अन्य जगह जैसा कार्य दिखाई देना चाहिए वैसा कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि दीवार लेखन के कार्य को उच्च प्राथमिकता से लें और 3 तारीख के लिए अभी से आप तैयारी करें। समाज में इस प्रकार की बातें करें। 3 तारीख को हम माँ सावित्री जयंती मनाएंगे और दीवार लेखन भी कराते जाएं और अपना अन्य कार्य भी तुरंत गति से करते जाएं। ये बात मुझे साहब की तरफ से रखना थी। और आगे अगर धीमान जी साहब जुड़ते हैं तो मैं उनको बात रखने के लिए संचालक जी से कहूंगा। मैं देखता हूं अगर वो जुड़े हैं तो। और जब तक के लिए महेश्वर संदा साहब अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आगे की बात वो रखेंगे। संदा साहब, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। और जैसा कि आपने बताया कि संत गाडगे महाराज ने जो है करीब करीब 60 संस्थाओं की स्थापना की, कई धर्मशाला, कई स्कूल, कई छात्रावास। उन्होंने 1905 में जो 29 वर्ष की आयु में जो उन्होंने गृह त्याग किया था, उसके बाद में उन्होंने हाथ में जो खप्पर जो गाडगे कहते हैं, मराठी भाषा में खप्पर के निचले वाले तले को गाडगा कहते हैं महाराष्ट्री भाषा में। तो उसको लेकर और झाड़ू हाथ में लेकर जगह जगह जो अपना कीर्तन करते हुए समाज में जो शिक्षा का संदेश उन्होंने दिया, वो बहुत अच्छी बात थी। और लोगों ने जो है वही स्कूल बनाए, धर्मशाला बनाई, स्कूल बनाए। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय महेश्वर सांडा जी से अनुरोध करूंगा उड़ीसा से कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय सांडा साहब। उड़ीसा से महेश्वर सांडा जी जुड़े हैं क्या साहब? हाँ, जुड़े तो हैं। राजस्थान से रामेश्वर लाल जी, आप अपने माइक को खोल के अपनी बात रख सकते हैं। राजस्थान से
रामेश्वर माइक लाल जी अनम्यूट अपने करिए सर। माइक को अनम्यूट माइक करिए। और किसी को बुला, गुजरात से पटेल साहब जुड़े हैं क्या सर? नहीं जुड़े। अच्छा अच्छा। विजय बहुत छत्तीसगढ़ से? वो भी नहीं जुड़े। विजय बौद्ध होंगे यूपी से। यूपी से विजय बौद्ध कम जुड़ते हैं क्या बात है? विमान साहब जुड़े हैं क्या सर? नहीं दिख रहा है, आज नहीं जुड़ पाए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही हाँ 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 जाने दो, बात रखिए सर। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध जी। महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो एक्चुअली जस्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो दायित्व लिया हुआ है, हम उड़ीसा की तरफ से हम लोग का कलेक्शन भी जारी है और हम लोग एक तो डिसाइड किए हैं कि हम लोग फर्स्ट जनवरी को एक तो लॉमसम अमाउंट देंगे और कलेक्शन अभी जारी है। फिर नेक्स्ट फेज में भी हम लोग पैसा देंगे और जहां तक जो 3 तारीख का जो कार्यक्रम है सावित्रीबाई फुले का है, उस कार्यक्रम को भी हम सफल साथ करेंगे और साथ साथ में हमारा जो 3 तारीख का भी कार्यक्रम के लिए अलग अलग जगह पर हम लोग पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं और भी लोगों का टिकट अभी हो रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट भी करेंगे और साथ साथ में जो भी एक तो कार्यक्रम जो होता है तो कार्यक्रम के लिए बिना फंड से कार्यक्रम नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उड़ीसा की तरफ से मैं आपको प्रति एश्योरेंस देता हूं कि हम लोग कलेक्शन में लगे हुए हैं और हम लोग सहयोग भी पूरा करेंगे और 1 तारीख को जनवरी 1 तारीख को तो अमाउंट भेजेंगे और फिर बाद में भेजेंगे, ऐसे हम लोग प्लानिंग बातचीत किए हैं। और मैं भी जो शिकायत आ रही है कि जो दीवार लिखने पर हम लोग और भी करेंगे और थोड़ा दिक्कत आ रहा है लेकिन फिर भी हम करेंगे। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय महेश्वर साहब जी, आपने अपनी बात रखी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कमलेश बोध जी, कमलेश संगप्री कमलेश बोध जी जुड़े हुए हैं। हाँ, मध्य प्रदेश से कमलेश बोध जी आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय कमलेश बोध जी, और आपको शायद इसकी खबर भी होगी, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि उससे आप अन्यथा मत लीजिए किसी बात को, और अगली बार इस कार्यक्रम की जवाबदारी आप सबको निभानी है और पूरे ये मान के चलिए कि रेहटी नसरुल्लागंज से बड़ी टीम बनाकर इस बड़ा कार्यक्रम करना है। इस समय कोविड के चक्कर में टाइम नहीं मिल पा रहा और मैं सबसे ज्यादा उलझा हुआ 5-6 फरवरी कार्यक्रम में, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है, तो मुझे बिल्कुल 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल पा रही, ये बता दूं आपको जी। आपकी बात चल रही फोन पे, ऐसा लग रहा है। कौन सी बात चल रही है सर? आप निश्चिंत रहिए, वो मेरे भाई भी हैं, आप उससे आप बेखटक रहिए, है ना। नहीं, मुझे थोड़ा सा एक व्यक्ति कौन है, वो विजय वर्मा कौन है, मुझे उसके बारे में पता चला कि उनकी कहीं बात चल रही है फोन पे और वो बात अपने को सुनाई दे रही है, उनको पता नहीं चल रहा है शायद, उनकी आवाज जूम पे भी जा रही है। हाँ। मैंने उनका माइक अभी बंद चलो कर ठीक दिया है,
ठीक 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 है। जैसे ही वो जुड़ते हैं तो उनको जरूर मौका मिले। तो मैं बात को जारी रखते हुए मैं संत गाडगे महाराज के जो अनमोल विचार हैं, जैसे कि संत गाडगे साहब कहते थे लोगों से कि भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी दो, जो बस्तीन है उन लोगों को जो है वस्त्र दो, गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करो। हर गरीब को शिक्षा में सहयोग करना चाहिए, ऐसा उनके विचार थे। बेघर को आसरा दो, अंधे, गरीब, विकलांग लोगों की सहायता करो, बेरोजगारों को रोजगार दो, पशु पक्षी मूक पक्षियों को जो है अभय दान दो, गरीब कमजोर लोग बच्चों के शादी ब्याह में मदद करो। तो ऐसे संत जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, हर समाज को जो है दिशा देने का काम किया, इसी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में और किसी का नाम जब तक प्रपोज किया जाए। अब हम चंद्रहास गौतम साहब से बुला के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। चंद्रहास गौतम जी से बुलवाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं अगले वक्ता के रूप में चंद्रहास से गौतम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आज की अध्यक्षता तो धर्मेंद्र दादरा जी कर रहे हैं सर। जुड़े नहीं है शायद वो भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चंद्रहास गौतम जी को आमंत्रित करते हैं हम, तो अपनी बात रखें, उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन करते हैं। माननीय चंद्रहास गौतम जी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय भारती जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय बादल जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज संत गाडगे जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो उनकी शहादत दिवस पर मैं सभी को की तरफ से आज जो है उनके जीवन की जो शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए। और अब बड़े आज के जो हमारे विद्वान वक्ता लोगों ने, उन्होंने संत गाडगे जी के विषय पर बहुत कुछ बातें बताई हैं। इस संबंध में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो संत महापुरुष हुए और उन्होंने जितना त्याग करा, जितना ज्यादा त्याग समाज की सेवा के लिए किया है परिवार को छोड़ करके, तो उनका उतना ही ज्यादा नाम हुआ है। जैसे के बौद्ध जी ने कहा कि हमें जयंती या उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने से ज्यादा उनकी शिक्षाओं, उनके त्याग पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो जिन जिन हमारे संत महापुरुषों ने जितने ज्यादा त्याग करे हैं, तो समाज उनको उतना ही ज्यादा आदर सम्मान देता है और उनकी शिक्षाओं पर चलने का काम करता है। तो आज मैं सब लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो कार्यक्रम है और समय समय पर जो भी हमारे संत महापुरुषों की जयंती या परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, उनमें हम सब लोगों को जोड़ना चाहिए और जुड़ने के साथ साथ ही अपने परिवार रिश्तेदारों को भी जोड़ना चाहिए। और जो भी हमारे कार्यक्रम हो उन पे हम लोगों को विशेषकर जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ और जो हमारा कार्यक्रम, बाकी जो कार्यक्रम है उनमें सब लोगों के सहयोग से ही हमारे सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। और मेरी यह उम्मीद है कि हमारा जो साक्षी का कार्यक्रम है यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और इन्हीं बातों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और अब आगे के कार्यक्रम के लिए कदम जी से कहता हूं कि वो अपने आगे का कार्यक्रम करें। माननीय कदम जी, सभी को फिर से मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपनी बात रखी। तो कार्यक्रम को अंतिम पर ले जाते हुए, नहीं मैं तो हूँ आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। जी सर, जो समाज की बात होगी या धर्म की बात होगी, सर सभ्य सत्ता कराइए सर। जी सर, जी है ना, सभ्य सत्ता करा के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। तो सभी लोग जो है अपने अपने जो है हाथ जोड़ेंगे और सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम को समापन कर ले जाते हैं।
सबे सुखी हन्तु सबे हन्तु सुखिनो सबे सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमहागम सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमहागम सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमहागम साधु जगत का साधु रहे सब लोग दुखियों को सब लोग साधु साधु सबका मंगल हो सबका मंगल।